अभी हम लोग इसका ये एबीजी, आप लोग का ये एबीजी में आपको पीएच आया है 6.93, GCO2 आया है 37 और लैक्टिक एसिड आया है 5.9 और HCO3 आया है 7.8। ठीक है, तो हम लोग ये एबीजी में क्या सोचेंगे? ये एबीजी आपका पहले हम लोग बोल कर दिया हुआ था, पीएच अगर 7.35 का नीचे अगर जाएगा तो एसिडोसिस, अगर 7.45 का ऊपर जाएगा तो पेशेंट को अल्कलोसिस। अभी क्या हुआ है, पीएच 6.93 मतलब आपका एसिडोसिस हुआ है। तो अभी वो एसिडोसिस सेकंड हम लोग क्या देखेंगे, PCO2 में देखेंगे। GCO2 37 है, दैट मीन्स नॉर्मल है। तो हम लोग अभी बाइकार्बोनेट कितना था, 7.8। तो हम लोग को पता चला ये पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो हम लोग को देखा है उसका साथ लैक्टिक एसिड भी 5.9 है। दैट मीन्स हम लोग उसका मैं क्या बोल रहा हूँ, पेशेंट का सिनेरियो, पेशेंट का हिस्ट्री, उसका ऊपर में एबीजी सब डिपेंडेंट होता है। तो हम लोग उसके हिसाब से पेशेंट को डायग्नोसिस पहले हम लोग को मन में आना है, इसलिए मतलब मैं उसको एक कहानी बोल रहा हूँ। तो हम लोग ऐसा वाला पिक्चर मिला है, पेशेंट का हिस्ट्री हम लोग लिया है। हिस्ट्री में क्या था, सडन ऑनसेट ब्रीथिंग डिफिकल्टी। तो इसमें हम लोग का डाउटफुल होगा कि मतलब सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में लैक्टिक एसिड अगर 5.9 आएगा तो हम लोग हमेशा फोकस जाएगा सेप्सिस हो सकता है ना। बट पेशेंट का हिस्ट्री क्या था, सडन ऑनसेट ब्रीथिंग डिफिकल्टी, प्लस हम लोग उसको वाइटल देखा है, वाइटल में बीपी नॉर्मल था। पेशेंट तो बहुत है वैसे। ठीक है, बीपी नॉर्मल था। ठीक है, बीपी तो फॉल नहीं हुआ था। बीपी तो आपका अगर आपको सेप्सिस में क्या सिनेरियो आएगा, आपका ये पिक्चर आएगा, बीपी भी फोल्ड कर देंगे, समझ। बट बीपी फोल्ड नहीं हुआ तो हम लोग उसमें सेप्सिस को साइड में रख दिया। ठीक है, बट इन्वेस्टिगेशन करेंगे, प्रोकाल्सिटोनिन और CRP TC जो भी देख लेंगे हम लोग, बट वो साइड में रख दिया। तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्या देखना है, बट इसका एक कॉम्प्लिकेशन में ये एबीजी में एक और चीज़ देखा है, आपका ग्लूकोज 416। ठीक है, तो हम लोग कभी क्या होता है, आपको DK है, डायबिटिक कीटोसिडोसिस, तो क्यों मतलब ये पेशेंट की इन्फ्यूशन भी चल रहा था, ह्यूमन एट्रापिड तो कंटिन्यू इन्फ्यूशन जा रहा था। तो ये पार्ट भी हम लोग को देखना है। बट आपका ये DK में भी तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखता है, पेशेंट आएगा ऐसा मतलब मेटाबॉलिक सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हम लोग फ्लूइड मैनेजमेंट वगैरह कराएगा तो पेशेंट तो निकल जाता है। तो बट हमेशा वो देखना है सडन ऑनसेट ब्रीथिंग डिफिकल्टी। तो हम लोग इसका एक कीटोन भी भेजा हुआ है, कीटोन भी नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग का इन्फेक्शन का साइड में रखा है, कीटोन रखा है। तो नश क्या है हम लोग सोचेंगे, हम लोग सोचेगा उसको कार्डियक इवन में कुछ हुआ है क्या, कि मतलब आपका प्रोपाई, हम लोग CKMB और हम लोग एक्को ये सब करेंगे। तो उसमें क्या है, कभी क्या होता है सडन ऑनसेट, हमेशा ये ब्रीथिंग डिफिकल्टी होता है 50% पेशेंट को, जैसा MI पेशेंट का हो सकता है, DCM भी पेशेंट का हो सकता है। तो उसके लिए जाएंगे हम लोग एक एक करके उसको करके हम लोग को बीमारी निकलती है। तो हम लोग को पता चला ये एबीजी तो पता चल गया सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, बट पेशेंट को BP इज मेंटेनिंग। तो हम लोग को समझ गया मतलब पेशेंट इन्फेक्टिव इतना नहीं है, इसलिए हम लोग फिर भी किसी एबीजी में ऐसा होता है, हम लोग साइड में रखे, बाकी हम लोग कर रहे हो। तो हम लोग थर्ड एक्को में जाएंगे। ठीक है, प्रोपाई वगैरह नेगेटिव था, CKMB नेगेटिव था, ECG में इतना चेंजेस नहीं है, तो हम लोग एक्को कार्डियोग्राफी किया है। तो एक्को कार्डियोग्राफी किया है तो ये पेशेंट को क्या हुआ था, LV 28 to 30%, समझ गए ना। तो इसका हम लोग DCMB बोल के बीमारी निकला। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग दवाई दिया है, पेशेंट रिकवरी हुआ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब अभी पेशेंट का तो इतना सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आया, हम लोग इसका NIV सपोर्ट दिया है। विदिन 1 डे पेशेंट का एबीजी सेकेंड एबीजी में देखा है तो पूरी नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो हम लोग बाइकार्बोनेट वगैरह थोड़ा इन्फ्यूशन चलाया, उसके बाद ऑटोमेटिकली अपने ठीक हो गया। तो ये सिनेरियो में हम लोग क्या सोचना है, ये पेशेंट का हार्ट का ही बंद था, बट इट्स नॉट ए MI ब्लॉकेज, ये सब नहीं था, इसका DC और पेशेंट का बीमारी क्लियर कर पता चलेगा। अच्छा, बहुत सारा सिनेरियो में मैं देखा है पेशेंट का लैक्टिक एसिड तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, BHC से अगर पेशेंट ऐसा आया 6.93, लैक्टिक एसिड आप देखा है तो मोर देन 7, बट पेशेंट का BP देखा है तो 80/60, क्लियर कर निकालो सेप्सिस, समझ गए ना। तो इसलिए क्लिनिकल जजमेंट, क्लिनिकली हम लोग पेशेंट को देखना है। और हम लोग हमेशा बोलता है ना, पेशेंट का सेप्सिस में यूरिन, अगर सेप्सिस से क्या होगा, बाद में जाके शॉक में चला जाएगा। BP नहीं है तो शॉक में चला गया तो ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट होगा, मेनली किडनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो किडनी क्रिएटिनिन ज़्यादा दिखाएंगे।